हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 के अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर पॉलिनोमियल के। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इन दोनों चैप्टर से ऑलमोस्ट लगभग 40% के आसपास के सिलेबस आ जाता है फाइनल एग्जाम। अच्छी खासी वेटेज जो है ये दोनों चैप्टर रखते हैं फाइनल एग्जाम। तो चलिए कुछ इसके मेन क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो बड़े मार्क्स में आते हैं, मतलब 5 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, आज हम लोग इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक लिटरेसी कैंपेन ऑर्गेनाइज हो रहा है 9th क्लास गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अंडर एनएसएस, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज और कॉलम में अरेंज किया गया है एक रैली के लिए। और रोज जो रखी गई है वो x-5 है, रोज जो रखी गई है वो x-5 रखी गई हैं, और कॉलम्स जो रखे गए हैं वो 3x-4 रखे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने हैं, हमें लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ रोज जो इसमें रखी गई हैं रैली के लिए वो हैं हमारे पास x-5, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं 3x-4। मतलब रैली में कुछ गर्ल्स स्टूडेंट चल रही हैं और देखिए कुछ इस तरीके से उनको अरेंज किया गया है, जैसे एक गर्ल यहाँ पर, एक गर्ल यहाँ पर, एक गर्ल यहाँ पर, एक गर्ल यहाँ पर, फिर उसी के पीछे कुछ और गर्ल्स, फिर उन्हीं के पीछे कुछ और गर्ल्स। तो रोज और कॉलम में अगर हम गर्ल्स को अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा गर्ल्स का। कुछ गर्ल्स ऐसे में अरेंज होंगी, फिर बाकी गर्ल्स उसके ठीक पीछे होती चली जाएंगी। तो ऐसे में जो बन रही है इनको हम रो बोल सकते हैं, और ऐसे में जो बन रहे हैं इनको हम कॉलम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो सारी गर्ल्स जो है वो अरेंज हो रखी हैं रैली के लिए। और टोटल कितनी गर्ल्स होंगी ये हमें निकालनी है, टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको चाहिए टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन करने के लिए हम जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास है x-5, नंबर ऑफ कॉलम है 3x-4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3x², x की 4 में करेंगे तो -4x, -5 की 3 में करेंगे तो -15x, -5 की -4 में करेंगे तो प्लस का 20। 3x², दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये ऐड होगा, पर साइन माइनस का ही रहेगा तो -19x और प्लस 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर आएंगे तो वो आएंगे 3x² -19x प्लस 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है -7³ + 5³ + 2³ की। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि अगर a + b + c = 0 होता है तो फिर a³ + b³ + c³ जो होता है वो इक्वल टू होता है 3abc। एक आइडेंटिटी है कि अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ इक्वल टू होगा 3abc। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में a को कंसिडर कर ले -7, b को कंसिडर कर ले 5 और c को कंसिडर कर ले अगर 2, तो सबसे पहले चेक करते हैं इनका सम कितना आ रहा है। तो a + b + c इक्वल टू -7 + 5 + 2 आएगा। तो -7 + 7 तो ये 0 आ गया। अगर a + b + c 0 आ गया तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम a³ + b³ + c³ इक्वल टू लिख सकते हैं 3abc। a की वैल्यू -7³, b की वैल्यू 5³ c की वैल्यू 2³ इक्वल टू होगा 3। a की वैल्यू -7, b की वैल्यू पुट करेंगे तो 5, c की वैल्यू पुट करेंगे तो 2। तो 7 3 जा 21, -21 और 5 2 जा 10, तो -210 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। वॉल्यूम हमें गिवन है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है 4x² + 14x + 6। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है। तो फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज का रूल होता है सबसे पहले जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन निकालना है। तो पहले कॉमन निकालते हैं, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा
बचेगा 2x² प्लस 7x प्लस 3। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका क्या होता है, पहले 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, फिर दो नंबर ऐसे चूज करो जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 6, और यहां साइन है प्लस का, तो प्लस करके आना चाहिए 7, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके 7, ऐसे नंबर हो जाएंगे 6 और 1। 6 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 की जगह पर हमने 6 प्लस 1 लिखा, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। फिर दो का पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, इक्वल टू 2, और इन दोनों में से अगर 2 और x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, और जो लास्ट वाले दो हैं इन दोनों में से अगर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। x प्लस 3 फिर से कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन लेने पे जो बचेगा वो बचेगा 2x प्लस 1। तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन तीन में से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा और कोई एक हाइट हो जाएगी। तो अब ये हम किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेंथ जो है वो 2 है, 2 यूनिट, ब्रेथ जो है वो x प्लस 3 यूनिट, और हाइट जो है वो है 2x प्लस 1 यूनिट। इस तरीके से लेंथ ब्रेथ हाइट का हमें पता चल गया। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप लेंथ को x प्लस 3 ले लें, ब्रेथ को 2 ले लें, हाइट को 2x प्लस 1 ले लें, या लेंथ में 2x प्लस 1, ब्रेथ में 2, इस टाइप। मतलब ये सारे के सारे इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। उन सभी पॉसिबल आंसर में से एक आंसर ये भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये एक टर्म है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखो तो यहां पर b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी की हमें रिक्वायरमेंट है, तो यहां से हम b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अगर यहां से अगर b प्लस सी निकाला जाए तो ये a प्लस में है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां से c प्लस ए की वैल्यू निकालूं तो c और a को यहीं रहने देते, b अगर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही यहां से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो c उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में c हो जाएगा। वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। अब ये लिखते हैं हम अपना क्वेश्चन, b प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस c प्लस ए स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। यहां पर ही जो आपने वैल्यूज अभी निकाली हैं b प्लस सी की, c प्लस ए की और a प्लस बी की वाली वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस वाले का स्क्वायर किया प्लस का हो गया, माइनस वाले का स्क्वायर किया ये भी प्लस का हो गया। और अब इसका ले लो एलसीएम, तो ए दो बार है पर एलसीएम एक ही बार लिखेंगे, बी दो बार है पर एलसीएम एक ही बार लिखेंगे, सी दो बार है पर एलसीएम लेते वक्त एक ही बार इसे लिखेंगे। बीसी से अगर बीसी कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यूब, सीए से सीए कैंसिल हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में होगी तो बी क्यूब, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे तो सी क्यूब। और अभी अभी एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पीछे पढ़ी, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है। तो इस आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज कर लेंगे और इसकी जगह पे लिख लेंगे 3abc, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। तो abc से abc कट जाएगा और इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये टर्म दे रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन में ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब।
इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में यूज करी है। एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूं, आइडेंटिटी कौन सी लगाई मैंने। देखिए अभी अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज करी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है। तो यही आइडेंटिटी हम यहां पे फिर से यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका सम 0 है भी या नहीं है। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के लिए चेक कर रहा हूं पहले। अगर मैं न्यूमरेटर को चेक करूं, पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। उसमें 3 टर्म है। पहली टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस तीसरी टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अब सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो इन तीनों का सम कितना आ गया? 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो क्यूब होगा, इसे हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर को। अब डिनोमिनेटर को चेक करते हैं क्या उसमें ये आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो डिनोमिनेटर में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है a माइनस बी, फिर दूसरी टर्म है b माइनस सी, फिर तीसरी टर्म है c माइनस ए। अब इसको ऐड करोगे तो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हो गया, तो इसका सम भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर इनका भी सम 0 आ रहा है तो इसमें भी हम यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, और सेम आइडेंटिटी अप्लाई करने पर a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का जो क्यूब होगा वो 3a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस सी मल्टीप्लाई c माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो सेम आइडेंटिटी हमने दोनों में यूज कर ली, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। पहले चेक करा कि अगर इनका सम 0 के इक्वल है, अगर सम 0 के इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 इंटू abc के इक्वल हो जाता है। तो अगर इन तीनों का सम 0 है तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब इक्वल होगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड। सेम ऐसी डिनोमिनेटर में भी अगर सम 0 हुआ तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब इक्वल टू 3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड के इक्वल हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड में 3a माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई सी माइनस ए। क्रॉस सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार प्लस एक बार माइनस, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, अपॉन में हमारे पास है a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल, बी माइनस सी से बी माइनस सी और a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पिछले तीनों क्वेश्चन से मिलता हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं और तीनों टर्म्स के क्यूब्स का सम हमें निकालना है। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर इनका सम 0 हो रहा होगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी, इन तीनों टर्म का सम करके देखते हैं। अगर ये 0 आया तो इसमें आइडेंटिटी बन जाएगी। ये 2a हो गया, इसके अलावा ये माइनस बी और ये लास्ट वाला माइनस बी मिलेगा तो माइनस 2b, ये माइनस सी मिलेगा तो माइनस 2c प्लस 2b, ये माइनस ए मिलेगा तो माइनस 2a प्लस 2c, 2c से 2c कैंसिल हो गया, 2b से 2b कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, 2a से 2a भी कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। आइडेंटिटी होती है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz के इक्वल होता है। तो अगर
हमने निकाला तो इन तीनों का सम हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों के क्यूब्स का जो सम होगा वो 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 3 इंटू फर्स्ट, फर्स्ट में आएगा 2a माइनस बी माइनस सी, सेकेंड में आएगा 2b माइनस सी माइनस ए, और थर्ड में आएगा 2c माइनस ए माइनस बी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस वन, x माइनस वन से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा 0 डिवाइड करने पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एक तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, और फिर पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस वन से अगर ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो कैसे करेंगे देखिए, x माइनस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो है 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7, और x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब अगर आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट करी तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो भी 0 के इक्वल होगी। अगर हमें एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा हो या फैक्टर लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि अगर जो फैक्टर है अगर आप उसमें उसको 0 के इक्वल करोगे तो पॉलिनोमियल जो होगा वो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां से वैल्यू पुट करने पर। अब यहां से सॉल्व करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 16 ही रहेगा, ये a रहेगा, ये 7 रहेगा इक्वल टू 0। 7 और 4 को ऐड किया तो 11 माइनस 16 प्लस a इक्वल टू 0। 16 में से 11 माइनस किया तो माइनस 5 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू हमें यहां से मिलेगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, 5। पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल जो जाएगा वो जाएगा 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, a की जगह पे 5 आ गया तो 5x प्लस 7, और अब हमें इसे फैक्टराइज भी करना है। एक फैक्टर तो हमें पहले से ही पता है, इसका फैक्टर है x माइनस वन। तो देखिए x माइनस वन से हमें इस पॉलिनोमियल को अब करना पड़ेगा डिवाइड। x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को। x को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 4x क्यूब आ जाए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो इसका एक तरीका भी होता है, आप साइड में 4x क्यूब लिखो, उसको x और उसके अपॉन में x लिखो, x से क्यूब कटेगा तो बचेगा 4x स्क्वायर। जो ये नंबर आता है 4x स्क्वायर, यही नंबर आपको ऊपर लिखना है 4x स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है। तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो माइनस, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस का है, 4 प्लस का है, अगर एक माइनस में है और एक प्लस में, नया वाला साइन देखते हैं पुराना वाला नहीं, एक माइनस में है और एक प्लस में है तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर, और ऊपर से उतारेंगे हम प्लस 5x को। फिर x को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये आए, अगर नहीं समझ में आता है तो साइड में माइनस का 12x स्क्वायर लिखो, डिवाइड में x लिखो, x यहां से आ रहा है तो ये आएगा माइनस का 12x, तो ऊपर हमें माइनस 12x ही लिखना है। तो माइनस 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12x, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस 12x स्क्वायर से प्लस 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस का है 12 माइनस का है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 7x, फिर ऊपर से हम प्लस 7 उतारेंगे, फिर माइनस 7x को आप x से डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, माइनस 7, इसका मतलब ऊपर हमें माइनस 7 लिखना पड़ेगा। तो माइनस 7 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x, माइनस 7 की माइनस 1 में होगी तो प्लस का 7, फिर साइन चेंज होगा तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा अब x माइनस वन इंटू, वैसे भी डिवाइड का रूल होता है, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन के इक्वल होता है, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7। अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके बाकी के दोनों फैक्टर्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करा तो 28,
दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 28 आए और माइनस करने पर 12 आए। तो माइनस करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 28 आए तो 14 और 2 ऐसे हो जाते हैं, 14 2 28 और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 7, क्योंकि हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो एक माइनस का एक प्लस का लेना पड़ेगा। यहां से फर्स्ट 2 में से हमारे पास 2x कॉमन है तो बचेगा 2x माइनस 7। नेक्स्ट 2 में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 7। ये 2x माइनस 7 फिर से कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 7 अगर कॉमन लिया तो बचेगा 2x प्लस 1। तो इस तरीके से फैक्टराइज करने पे हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 1, 2x माइनस 7 और 2x प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो गिवन है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन में x इक्वल टू माइनस 1। इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में आएगा एक्स वाई, y से y कैंसिल, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x से x कैंसिल, y की y में करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये माइनस एक्स वाई इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की निकालनी है और इसकी आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी है। क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकाली है अभी और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 0। तो 0 की मल्टीप्लाई करने से पूरी की पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वो भी 0 आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वेश्चन में हम पुट कर रहे हैं 155 को a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो केवल 55 है इसको b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाई देगा हमें ये क्वेश्चन। देखिए अगर 155 को a लिखा तो a मल्टीप्लाई a, फिर a मल्टीप्लाई b, फिर b मल्टीप्लाई b, जहां जहां 155 है वहां वहां a, जहां जहां 55 है वहां पर b, अपॉन में हो जाएगा a मल्टीप्लाई a माइनस b मल्टीप्लाई b और इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने देते हैं और डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब की होती है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई। तो बहुत आसान हो गया, आइडेंटिटी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया तो बहुत इजीली हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो केवल बचा 1 अपॉन में a माइनस b। a की वैल्यू है 155 और b की वैल्यू है 55 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अपॉन 100 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी और चैप्टर्स के लिए भी आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स मिलते रहेंगे, तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, आपको आगे की भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स।